हेलो इंजीनियरों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मौजू लेके आपके खिदमत में हाजिर हूँ वो है रिक्वायरमेंट्स फॉर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर एलटीएम। ठीक है, एक कंप्यूटर के अंदर एलटीएम इस्तेमाल करने के लिए किस तरह के रिक्वायरमेंट्स मौजूद हों जो एलटीएम रन करने में हमें मदद करें और आसानी से हम एलटीएम इस्तेमाल कर पाए। चले चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या दरकार होती हैं एलटीएम रन करने के लिए। इस वक्त हम एलटीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, तो हम टॉप इसी ऑप्शन को देख लेते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग एलटीएम डिज़ाइनर। ठीक है, ये एग्जैक्ट हमें मिला है सच कि यही कीवर्ड चाहिए था, हमें यही ऑप्शन चाहिए था। Ensure that your computer or server meet the system requirements details below prior to installing LTM software. LTM designer below the recommended and minimum system requirements to install and run LTM designer। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो LTM रन करने के लिए एक सिस्टम के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो सारे यही हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का होना चाहिए LTM यूज़ करने के लिए, वो है 64 बिट ओनली। विंडो 10 का होना लाजमी है इनके कहने के मुताबिक। ठीक है, अगर विंडो 8.1 हो 64 बिट में सिर्फ, या 7 सर्विस पैक 1 में 64 बिट आर स्टिल सपोर्टेड although not recommended। ठीक है, अगर विंडो 8.1 अगर हो भी सही तो वो भी 64 बिट में हो। अगर विंडो 7 सर्विस पैक 1 में ये भी 64 बिट में ही चाहिए, 32 बिट में नहीं चाहिए। ठीक, तो लेकिन सपोर्ट तो कर लेता है RTM, लेकिन रिकमेंड नहीं करते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताए ये एक अच्छे मशीन के बताएं जो कि रिकमेंड करते हैं RTM के लिए, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी बता देंगे कम से कम हमारे पास स्पेसिफिकेशंस एक मशीन में या सिस्टम में किस तरह के हों, वो नीचे हम देख लेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हम जो रिकमेंड करते हैं LTM डिज़ाइनर के लिए वो स्पेसिफिकेशंस एक मशीन के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम 10 बिट का होना बेहतर रहता है इनके मुताबिक, और जो इसका प्रोसेसर है कोर i7 प्रोसेसर या i7 के इक्विवेलेंट हो। ठीक, जो इसका क्लॉक रेट हो वो i7 प्रोसेसर के मुताबिक हो। इसका रैम जो है वो रिक्वायर्ड है 16 GB। ठीक, 16 GB रेकमेंड करते हैं, इसका 16 GB बेहतर रहता है इसमें। ठीक, क्योंकि जब कंपोनेंट्स का क्वांटिटी डिज़ाइन में जब बढ़ जाता है तो फिर रैम पे ज़्यादा लोड आता है, हर कंपोनेंट को अलग से लोड करना, उसके लिए ज़्यादा रैम रिक्वायर्ड होता है। इसमें 3D विजुअलाइजेशन के लिए फिर रैम का भी बड़ा रोल होता है। इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास स्पेस 10 GB का होना चाहिए। फिर इसके बाद SSD लगना चाहिए। ये फास्ट बूट के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है SSD। ठीक है, रिकमेंड किया है। ये भी हार्ड डिस्क की तरह ही होता है, जो क्विक, बहुत इसके अंदर बहुत क्विकनेस होती है फाइल्स को उठाना और उनको रीड करना। ठीक है, करने इसमें ज़्यादा फास्टनेस है बेनिस्बत हार्ड डिस्क। हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स कार्ड सपोर्ट डायरेक्ट्रिक्स 10 और बेटर, 10 हो या इससे बेहतर हो, सच एज गेट फोर्स GTX 1060। ठीक है,
देखते हैं हम कि ये इसके अंदर ये जहाँ तक मुझे लगता है, चलो देखते हैं अंदर। ये गेट फोर्स GTX 1060 ये ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया का। शायद ये 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। हाँ, ये मेमोरी स्पीड GBps, फ्रेम बफर 6 GB। ठीक, ये ऊपर मॉडल्स के हिसाब से ये स्पेस और ये स्पेसिफिकेशंस वेरी कर जाते हैं। ये जो मॉडल है इसमें 6 GB है, और ये जो मॉडल है इसमें 3 GB। ठीक, ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल पीसी को फास्ट रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हाई ग्राफिक्स पे मुश्तमिल अगर कोई हम काम कर रहे हों, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, या 3D पे अगर हम काम कर रहे हैं, उसमें इसकी अशद ज़रूरत होती है 3D काम में। इसमें 3D वैसा भी है, इसमें इन्वॉल्व हैं 3D ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद डुअल मॉनिटर्स विथ 2560। इसमें डुअल मॉनिटर का उन्होंने रिक्वायरमेंट बताया है कि जिसमें रेजोल्यूशन जो है 2560 बाई 1440, ठीक है, और बेटर या इससे बेहतर हो। ठीक, इसके बाद 3D माउस फॉर 3D PCB डिज़ाइन सच एज द स्पेस माउस। 3D माउस एक ख़ास किस्म का माउस होता है, तो पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। ये जो 3D माउस है इसका इस्तेमाल 3D PCB डिज़ाइन के लिए चाहिए होता है। ठीक, ये अक्सर 3D डिज़ाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, या जो एनिमेशन बनाते हैं वो इस 3D माउस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ डायमेंशन से उसको विजुअलाइज़ करने के लिए, देखने के लिए अपना डिज़ाइन ये बेस्ट रहता है। उसके ऊपर इस 3D माउस के ऊपर ये स्पेस माउस हम चेक कर लेते हैं कि ये है क्या। ये आप देख सकते हैं स्पेस माउस, ये कोई मॉडल है। अक्सर हम माउस के साथ कोई शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लाइक अल्ट, इंटर, एस्केप, कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस। इस तरह बहुत सारे कीज़ जो ज़्यादातर कॉमन इस्तेमाल होती है किसी भी डिज़ाइन में, उसमें हम इस वहाँ पे ये माउस बेस्ट रहता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये जो डायल दिया है इसके ऊपर, इसको हर डायमेंशन पे हम मूव करवा सकते हैं। अंदर हमारे पास जो भी डिज़ाइन होता है उसको हर डायमेंशन से देखने के लिए, हर एंगल से देखने के लिए इस डायल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस डायल की मदद से हम हर एंगल को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हैं इनके मुख्तलिफ़ मॉडल्स स्पेस माउस के, और ये वायरलेस भी और वायर के साथ भी इसके मुख्तलिफ़ मॉडल्स ये आप देख सकते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें तो ये है बहुत ज़्यादा महंगा है, हम तो एफर्ड नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे $399। इसके बाद एडोब रीडर रेकमेंड किया कि ये भी पीसी में होना मस्ट है, क्योंकि इससे हम जो PDF फाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं कि हम यूज़ एडोब रीडर का करते हैं उनको ओपन करने के लिए। इसके बाद एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन हो हमारे पास, और अप टू डेट वेब ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम, इस तरह मुख्तलिफ़ जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं आपके पास, तो वो हों अपडेटेड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेशक वो 32 बिट का हो या 64 बिट का,
कोई मसला नहीं। MS एक्सेल रिक्वायरमेंट्स में MS एक्सेल का बताया है। बॉम फाइल से मुराद वो फाइल जिसमें हम कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाते हैं उनके वैल्यूज़ के मुताबिक, उनके मॉडल के मुताबिक, ताकि उनको सर्च करने में हमें आसानी हो और कंपोनेंट्स परचेज़ करने में हमें आसानी हो। अगर हम किसी सप्लायर को कंपोनेंट्स परचेज़ करने के लिए जब डिमांड दे देते हैं तो वहाँ पे बॉम फाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, जो कि एक्सेल शीट के ऊपर वो खुद ही जनरेट कर लेता है सॉफ्टवेयर। अगर आप LTM में देखें वो भी उसमें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं बॉम, KiCad में भी कर सकते हैं। जितने भी PCB डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हैं उन सब में ये फ़ीचर दी होती है बॉम फाइल की। फिर इसके बाद MS एक्सेस, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। MS ऑफिस के अंदर एक फ़ीचर है MS एक्सेस के नाम से, ठीक है। उसका भी ये रेकमेंड करते हैं कि PC में इंस्टॉल हो, ठीक। वो कंपोनेंट्स लाइब्रेरी मैनेज करने के लिए MS एक्सेस का कंपोनेंट्स की जो लाइब्रेरी होती है उसको मैनेज करने के लिए MS एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेस की मदद से वो सारा डेटाबेस मैनेज करते हैं। तो इस लिंक के ज़रिए से डायरेक्ट MS ऑफिस आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लिक कर लें और यहाँ से आप इंस्टॉल पे जाएं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का आप वेबसाइट ओपन हुआ ऑफिशियल। फिर यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। आपको किस में चाहिए, 64 बिट में चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आप जस्ट नेक्स्ट करें, आपके पास डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हैं नीचे, ठीक। or some keyboard shortcuts that are used within a software required a numeric कीपैड। हाँ, न्यूमेरिक कीपैड से मुराद ये बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर लैपटॉप्स में ये न्यूमेरिक कीपैड नहीं मौजूद होता है। वो ऊपर एक सीरीज़ में 1 से लेके 0 तक सारे डिजिट्स ऊपर मेंशन होते हैं, सारे नंबर्स मेंशन होते हैं, वो सीरीज़ में लगे होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कीपैड नहीं बनाता न्यूमेरिक वो लैपटॉप्स का जो कीपैड होता है, ठीक है। इसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास न्यूमेरिक कीपैड का होना बेहतर रहता है इस काम में। बाज़ औक़ात वो जो वैल्यूज़ असाइन करते हैं हम कंपोनेंट्स को, तो इसमें काम फास्ट हो जाता है। ये जो ऊपर चीज़ें उन्होंने बताया है इससे काम आसान हो जाता है और काम में तेज़ी आती है, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताए। इसके बाद जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसमें विंडो 10 64 बिट ओनली, विंडोज़ 8.1 64 बिट ओनली, ठीक है। फर्स्ट जो रेकमेंड था उसमें सिर्फ 64 बिट था, इसमें उन्होंने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इसमें 8.1 भी रखा है। बाकी विंडो 7 भी सपोर्ट कर लेता है RTM, लेकिन रेकमेंड नहीं है, ठीक। इसके बाद जो प्रोसेसर का उन्होंने बताया है वो i5 हो या इसके इक्विवेलेंट हो। रैम जो है वो 4 GB रैम हो। हार्ड डिस्क मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हार्ड डिस्क की वो 10 GB है और ग्राफिक्स कार्ड सपोर्टेड, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड का उन्होंने बताया ऊपर, जैसे रेकमेंड में 6 GB का उन्होंने ग्राफिक्स कार्ड का बताया था NVIDIA का। यहाँ पे भी ग्राफिक्स कार्ड का बताया। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 200 सीरीज़ का, फोर्स 200 सीरीज़, शायद ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 2 GB का, ये 512 MB का है या 2 GB का है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन
बहुत पहले मैंने यूज़ किया है इस कार्ड का, बेहतर है इसकी परफॉर्मेंस, बहुत पहले यूज़ किया है। इसके बाद मॉनिटर का मैंने बताया है, पहले उसमें डुअल मॉनिटर का बताया था, इसमें सिर्फ एक मॉनिटर का बताया है। इसमें ग्राफिक्स रेजोल्यूशन जो है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है उन्होंने 1680 बाई 1050। ठीक है, आप जस्ट अपने उस पे जाएं, डिस्प्ले सेटिंग में जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स। ठीक है, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट में बताया है वो 1680 बाई 10, कम से कम रेजोल्यूशन जो है वो 1680 बाई 1050, ये मिनिमम रेजोल्यूशन होना चाहिए पीसी की, या इससे बेहतर हो तो बेस्ट अच्छा रहता है। ठीक है, रेजोल्यूशन। इस स्क्रीन रेजोल्यूशन के बाद हम देखते हैं एडोब रीडर। ठीक है, ये ऊपर रिक्वायरमेंट्स रिकमेंडेड जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें भी ये था एडोब रीडर का। ठीक है, इसके बाद अप टू डेट वेब ब्राउज़र। ठीक है, आफ्टर दैट आप जो ऊपर रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स जितने ऑप्शन थे वो तकरीबन सारे इसमें सेम है। MS एक्सेल का होना लाजमी है और MS एक्सेस का होना लाजमी है। इसमें आप अपना PC अपडेट रखें, आप .NET फ्रेम इंस्टॉल रखें। ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस पे मुश्तमिल एक पैकेज होता है जो कि सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करने में या ऑन करने में इसका रोल होता है। .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, ये फ्रेम प्रोवाइड करता है हर सॉफ्टवेयर को। ये भी जो उन्होंने वर्जन बताया है 4.8, आप .NET फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें। सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि द साइज़ ऑफ द डिज़ाइन, जो हमारे पास डिज़ाइन है उसका साइज़। ठीक है, डिज़ाइन का जो साइज़ है वो ये जो ऊपर रेकमेंडेड स्पेसिफिकेशंस है उस पर क्या साइज़ चल सकता है, और मिनिमम स्पेसिफिकेशंस पे रिक्वायरमेंट्स पे कितने साइज़ पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस सिस्टम रिक्वायरमेंट डिटेल्ड अबाउ आर फॉर अ मीडियम साइज PCB। जो रिक्वायरमेंट्स हमें रिकमेंड किया है वो एक मीडियम साइज PCB के लिए रिकमेंड किया है। अगर हम लार्ज साइज़ पे जाएं तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हमें अपने सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस रखने होते हैं। ठीक है, तो ये जो मीडियम साइज़ है उन्होंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि 1000 कंपोनेंट्स अप टू 1000 नेट्स। ठीक है, हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं वो भी 1000 हो। ठीक है, और जो नेट्स उनके बीच में जो नेट्स बने होते हैं वो अब आगे हम देखेंगे अगले क्लास में नेट्स होते क्या हैं। और 1000 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल साइज़ और 1000 नेट्स पे मुश्तमिल डिज़ाइन। If your design have a large number of components and or nets, then consider upgrading the processor family. For example, upgrade on i5 to in i7। अगर आप पहले i5 इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका डिज़ाइन 1000 कंपोनेंट से एक्सीड कर जाता है तो आप इस प्रोसेसर को अपग्रेड करें अप टू i7। ठीक है, जैसे मैं पहले अपने वीडियोस में बताता रहा कि जो Altium में जितना काम बढ़ा और उतना इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाते हैं और मशीन भी हमें उस हिसाब से अपनी रखनी होती है। जो हमारे पास सिस्टम होता है वो भी उस हिसाब से ही रखना होता है। अगर इंस्टॉल करना हो ट्रायल वर्जन, आप Altium के इसी वेबसाइट से आप बाय करना हो या आपने ट्रायल वर्जन लेना हो तो आप इनकी इसी साइट से आप ट्रायल वर्जन अपना डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। Altium डिज़ाइनर SE, Altium डिज़ाइनर रीएक्टिवेट सब्सक्रिप्शंस।
ठीक, ये उन्होंने पैकेजेस बताए हैं, इसके 115 पर मंथ डॉलर में बताया है। ये 325 पर मंथ है और ये 3990 रीएक्टिवेट करने के लिए। अगर ट्राई करना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्राई कर लें। लेट्स गेट स्टार्ट। यस, ठीक है, आप जो रिक्वायर्ड चीज़ें बता देंगे आप उनको फॉलो करते जाएं। आई नीड द लेटेस्ट एल्टीएम डिज़ाइनर इंस्टॉलर। ठीक है, आप एल्टीएम डाउनलोड कर लें यहाँ से। ये आप देख सकते हैं। चलिए, मुझे चाहिए नहीं, मेरा इंस्टॉल है अंदर, तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। आप इसी प्रोसीजर के थ्रू आप एल्टीएम डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो कंपैरिजन थी वो पहले वीडियोस में मैं करवा चुका हूँ। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स हर किस्म के सर्किट डिज़ाइन कर सकते, एक प्रोफेशनल काम आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले क्लास में।